अब 1.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। जिसमें से पहला प्रश्न है 26 और 91 और फिर दूसरा प्रश्न है 510 और 92। तो इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कितना है, 26 है, तो 26 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो अब 2 से कटेगा, कट गया, 13 दूना 26। अब ये कितना हो जाएगा, 13 से एक बार में कटेगा, तो ये कितना हो गया 1। तो देखो 13 और 13 से कट गया। अब दूसरा जो हो जाएगा 91 का निकालते हैं। 7 बार में कटेगा, 13 से 91, 13 बार में कटा। उसके बाद 13 फिर क्या हो जाएगा, देखो एक बार में कट गया। तो कितना हो गया, अब यहाँ देखो पहले तो एक संख्या का एचसीएफ निकाल देते और एचसीएफ निकाल देते। अब यहाँ क्या, कितना संख्या, 2 संख्या, एक 26 और 91 हो गया। अब 2 जो आ गया संख्या, दोनों को क्या करना है, अलग अलग निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का हो जाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसमें से क्या करना है, सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 गुना 13 गुना 1, काट दिए। अब क्या करना है, 26 का हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो 91 कितना हो जाए, 2 गुना 2 नहीं 7 हो जाएगा, 7 गुना 13 गुना 1। तो अब यहाँ देखो क्या करना है, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 2 गुना 13 गुना 1 हो गया। अब फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 7 गुना 13 गुना 1 हो गया। अब क्या करना है, 26 और 91 का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे अधिक, और कॉमन का मतलब होता है मिलता जुलता। फैक्टर मतलब गुणनखंड हो जाता है। तो उसमें क्या है, हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर, इन दोनों में देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। देखते हैं कौन दोनों मिल रहा है, 13 है ना, और कॉमन, दोनों में कॉमन आना चाहिए। अब यहाँ तो देखो 2 है, तो यहाँ 2 नहीं है, तो दोनों में तो कॉमन कभी हो नहीं सकता है। अब यहाँ देखो पहला गुणनखंड में 13 कॉमन आ रहा है ना 13, दूसरे में भी 13 है। तो जब ये दोनों 13 कॉमन, दो संख्या जब मिलता जुलता है दोनों में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो गया, हुआ कॉमन। और उसके बाद फिर क्या है, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, दोनों कॉमन हो गया। अब फिर क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या हो जाता है, दोनों कॉमन को लिखते हैं। तो कितना था इधर, 13 कॉमन आया था और 1 आया था। तब फिर कितना, 13 को 1 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 13। तो इसका जो है 26 और 91 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। आया समझ में। अब उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद 26 और 91 का एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या है, अभी इस दोनों का देखना है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इस दोनों क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो यहाँ कितना, 2 गुना 13 गुना 1 है। अब 7 गुना 13 गुना 1 है। तो इसमें से क्या करना है, सबसे पहले मतलब इसमें क्या होता है, जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं। इसमें क्या करना है, टोटल संख्या जो दोनों का गुणनखंड है उसको लिखना है। केवल एक संख्या को छोड़ना है जो कॉमन आया है। किसको छोड़ना है, लिखना टोटल संख्या को, जैसे इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड को लिखना है, इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड को लिखना, बट लेकिन एक संख्या को छोड़ना है जो दोनों में कॉमन आया है। तो जैसे देखो यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 गुना 13 गुना 1 आ जाएगा, आ गया। उसके बाद गुना, उसके बाद फिर क्या है 7, अब गुना 13। अब यहाँ पर देखो फिर 1 लिख देते हैं।
अब यहाँ देखो क्या हो गया, 2 गुना 13 गुना 1 गुना 7 गुना 1 ये हो गया। अब बोलो कि इसमें से जो पहला का फैक्टर है तो 13 लिख दे, दूसरा में जो फैक्टर में 13 है उसको नहीं लिखे। मतलब ये होता है कि जब 2 संख्या कॉमन आने लगता है उसमें से केवल एक संख्या को ही गुणनखंड किया जाता है। तो अब बात आता है 1 को क्यों लिखे, तो 1 को गुणनखंड करने पर वैसे कुछ होने वाला है नहीं, तो इसलिए 1 को भी लिख दिया। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, जैसे देखो 2 आ गया। अब 13 को 2 से गुना करेंगे तो 13 2 ना 26, 26 गुना 7 को करेंगे तो 7 तो 7 ही रह जाएगा। अब 7 6 की 42 के 2 असल कितना रहेगा, 7 6 की 42 के 2 असल 4 रहेगा। उसके बाद 7 2 ना 14, 14 और 4 कितना हो जाता है 18। समझ में आया। तो अब क्या हो जाएगा, 26 और 91 का हमको क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो यहाँ 26 और 91 का एचसीएफ जो मेरा कितना निकल गया, 13 निकल गया। और 26 और 91 का हमको एलसीएम निकालना था तो कितना निकल गया, 182 निकल गया। अब क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम तो बोला था निकालने, तो निकाल दिए। उसके बाद फिर प्रश्न ये बोलता है कि जाँच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जाँच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब बोलना ये चाह रहा है कि मान लेते हैं पहला संख्या जो है 26, पहला संख्या क्या है 26 है। तो 26 ए बराबर मान लेते हैं कितना है 26, पहली संख्या मान लेते हैं 26, ए क्या हो जाएगा 26। और बी बराबर मान लेते हैं दूसरा संख्या कितना है 91 है, तो 91 मान लेते हैं। और अब देखो एचसीएफ कितना निकला है दोनों का, एचसीएफ कितना निकला है यहाँ देखो 13 उतार दिए। अब क्या निकालना है एलसीएम, अब क्या निकलना है एलसीएम, एलसीएम कितना निकला 182। ठीक है। अब यहाँ देखो ए बराबर तो मेरा 26 प्रश्न में दे रखा है, बी बराबर 51 मेरा प्रश्न में दिया है, एचसीएफ हम निकाले हैं 13 और एलसीएम हम 182 निकालें। तो क्या बोला है एचसीएफ गुना एलसीएम करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये फार्मूला आगे चल के विस्तार में बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर के लिए फार्मूला बता देते हैं क्या होता है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना था 26 था और बी का मान कितना था 91 था बराबर। अब एचसीएफ का मान कितना निकला है 13 निकला है। और उसके बाद अब देखो एलसीएम का मान कितना निकला 182 निकला है। अब देखो इन दोनों को गुना करना है, उसके बाद इन दोनों को गुना करना है। गुना करने के बाद यदि ए और बी का मान और एचसीएफ गुना एलसीएम का मान यदि समान आता है तब फिर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसी मेथड से तो बनाना है। जैसे समझ लो एक बार और समझा देते हैं, 26 और 91 जैसे संख्या रहेगा जिसमें से पहले एचसीएफ निकालना है, दोनों का निकालना है, उसको अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद 26 और 91 का जो एचसीएफ होता है, मतलब एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो अधिक बार आ रहा है दोनों में, हाईएस्ट और दोनों कॉमन मिल रहा है, और फैक्टर मतलब गुना होता है तो उसको लिखना है। तो 13 सबसे ज़्यादा मिल रहा है दोनों में, देखो है कॉमन, हाँ। उसके बाद फिर 1 तो 1 लिख दिए, तो 13 को 1 गुना के तो 13 हो जाएगा। फिर देखो 26 और 91 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अब एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये होता है कि इसमें जो दोनों का जो गुणनखंड दिया गया है इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको केवल एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 उतार दिए, उसके बाद फिर 13 है, उसके बाद 1, उसके बाद 7 है, उसके बाद फिर 1 है, गुना करने के बाद फिर कितना आ गया 182 आ गया। तो ये मेरा एचसीएफ और एलसीएम निकल। परंतु प्रश्न में क्या बोल रहा था कि जांच कीजिए कि एचसीएफ गुना एलसीएम है, पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो इसलिए फिर यहाँ पर मान लिए ए बराबर 26 है, बी बराबर 91 दिया गया, एचसीएफ मेरा 13 निकला, एलसीएम मेरा 182 निकला है। उसके बाद ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम करना था। तो ए का मान कितना था यहाँ पे देखो 26 गुना 91, 26 गुना 91 कर दिए। उसके बाद फिर कितना है एचसीएफ 13 गुना 182, 13 गुना 182 कर दिए। अब इन दोनों का गुना करने पर यदि देखो इन दोनों का यदि गुना करने पर अगर इक्वल समान आ जाएगा, मतलब दोनों समान आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा